फैंसी मिठाइयाँ किसे पसंद नहीं होती। अगर इस तरह की फैंसी मिठाइयाँ बना ली जाएं तो बच्चों की तो ईद होती ही होती है, और अगर इसमें टेस्ट अच्छा हो तो फिर खाने वाले का भी मूड अच्छा हो जाता है और वो खुश हो जाता है। और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाती है मिठाई। खोया चाहे आप घर में बनाएं या आप बाज़ार से ख़रीदें, घर में खोया बनाने का तरीका हमने अपने गाजर के हलवे में, आप रेसिपी देख सकते हैं गाजर के हलवे की, उसमें हमने खोया बनाना भी सिखाया है, वहाँ से आप खोया बनाना सीख सकते हैं। अगर आपका खोया थोड़ा सा नरम है तो आपने इसमें खुश्क दूध का पाउडर डाल के उसे सेट कर सकते हैं। तो खोया जो है मार्केट से भी ले सकते हैं, ये मीठा खोया है। तो मीठा खोया हमने ले लिया है और हमने इसके अब 3 हिस्सों में इसे हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मकई और तरबूज, यानी भुट्टा और तरबूज। ये 2 हम आपको बनाना सिखाएंगे, बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे। एक डो को हमने येलो कलर दे दिया है और येलो कलर के साथ साथ थोड़ा सा हम इसमें ऑरेंज कलर भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा डो जो है आपका टाइट ही होना चाहिए। अगर डो टाइट नहीं है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखें। फ्रिज में रखने से भी डो हमेशा टाइट हो जाता है, क्योंकि ये खोया है, फ्रिज में रखने से ये खोया टाइट हो जाता है। तो बस अगर थोड़ा सा लूज़ लग रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा खुश्क दूध का पाउडर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो डो है वो सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम भी इसी तरह से कर रहे हैं। हमारा डो थोड़ा सा लूज़ है और ये हमारे घर का ही बनाया हुआ खोया है, तो हम इसमें खुश्क दूध का पाउडर ऐड करके इसे सेट कर रहे हैं। कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जब कलर आपको वो लगने लगे जो कि मकई का कलर होता है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको फिर स्टॉप कर देना है कलर ऐड करने को। तो एक कलर हमने ऐड करके एक डो को तैयार कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने स्टेप 2 की तरफ आते हैं। हमने दूसरा भी डो कलर करना है, क्योंकि हमने जो है बनाना है खरबूजा। खरबूजा बनाने के लिए भी आपको, खरबूजा भी येलो कलर का बनेगा और मकई भी आपकी येलो ही कलर की बनेगी। इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी येलो के साथ हमने ऐड कर दिया, ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट कलर बन जाए। तो अब ये हमारा कलर बिल्कुल परफेक्ट बन के आया है। इस तरह की मिठाइयाँ आप बनाएं ताकि आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलें सुनने को। और अब ये जो खोया जो था ना थोड़ा सा सादा सा, इसमें आप बादाम और काजू के पीसेस करके मिक्स करेंगे। इसमें आपने कोई कलर ऐड नहीं करना है, ये हम अंदर फिलिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको आपने वाइट ही रखना है। तो इस तरह से जब वाइट लेंगे आप मिठाई की, और अंदर से जब काजू और बादाम वाली मिठाई आपके मुंह में आएगी तो क्या अच्छा टेस्ट आएगा। ये तो जब आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी मज़े की मिठाई है। हमने तो अपने गेस्ट को सर्व की थी, तो गेस्ट तो हमारे से सारी ही मिठाई ले गए, बहुत ज़्यादा पसंद आई उन्हें वो मिठाई। तो आप भी बनाइए और फिर बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। बनाने में भी बहुत आसान है, ख़र्चा भी बहुत कम आता है और फिर देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो बादाम पिस्ता वाला, पिस्ता तो खैर हमने नहीं डाला, काजू और बादाम वाला जो हमने डो बनाया था, इसके हमने छोटे छोटे से बॉल बना लिए। अब हमने जो कलर करके डो रखा है येलो वाला, उसको हम ये फिलिंग जो हमने बनाई इसे हम अंदर फिल करेंगे। यानी हमने अब येलो कलर का डो उठाना है, उसकी ऐसे पतली सी रोटी टाइप की बनानी है, छोटी सी, देख रहे हैं, ये छोटी सी रोटी बना के, और फिर ये जो हमने बॉल बनाया है ना, इसे अंदर हम फिल कर देंगे इस तरह से, फिल करके और फिर हम इसे शेप देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे येलो कलर का करके इसे हम शेप दे रहे हैं।
एक एक करके हम तमाम बॉल्स को शेप देते जा रहे हैं। जब तमाम बॉल्स को हम शेप दे देंगे उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि आगे आपको अब क्या करना है। ये जब बचपन में हम छोटे हुआ करते थे तो मिट्टी, चिकनी मिट्टी से हम अक्सर जो है इस तरह के फ्रूट्स वगैरह बनाया करते थे, लेकिन उस ज़माने में कलर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। लेकिन कोशिश करते थे, जब हम छोटे होते थे तो बच्चे जैसे शेप देते थे मिट्टी से, केले का शेप देते थे, या उस ज़माने में तो इस तरह के डो वगैरह नहीं होते थे मिठाइयों के, बस वो मिट्टी ही होती थी, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, उससे हम मुख्तलिफ शेप देते थे और वाटर कलर हुआ करते थे, वाटर कलर से हम उस पर कलर कर दिया करते थे। लेकिन आजकल तो हर तरह के कलर और हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो अब हम फ्रूट में इस चीज़ पर आ गए हैं कि हम फ्रूट्स जो है वो मिठाइयों में इस तरह से फ्रूट हम बनाने लग गए हैं। हर तरह के कलर भी हमारे पास इडेबल कलर हमें मिल जाते हैं मार्केट से आराम से, तो हम इससे हर तरह का फ्रूट बना सकते हैं मिठाइयों की शक्ल में। तो हमने 3 तरीके के आपको फ्रूट की मिठाइयाँ बनाना सिखाई हैं। तरबूज सिखा दिया है, खरबूजा सिखा दिया, और अब हम आपको कौन बनाना सिखा रहे हैं। आगे हम आपको और भी स्ट्रॉबेरी वगैरह भी बनाना सिखाएंगे। अब देखिए, अब हमने क्या करना है। हमने एक छुरी ली है तेज़ धार वाली, उसके हमने ग्रीन कलर में उसे डिप किया। डिप करने के बाद हमने इस तरह से थोड़े थोड़े से फासले पे लाइनिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने तीनों, और बीच में जो है ना आपने छोटा सा होल कर दिया। इस तरह से आपने तीनों खरबूजों को साथ करना है। एक ही दफ़ा सिर्फ आपने कलर में डिप की है अपनी छुरी, और बस तेज़ धार वाली छुरी होनी चाहिए, और इस तरह से इसके किनारों को आपने कलर से डिप करना है। तो बस ये देखिए हो गया हमारा। अब सेंटर में हमें क्या करना है वो हम आगे जाके बताते हैं। उसमें हमने किस तरह से कलर ऐड करना है जो खूबसूरत भी लगे और आपका वो इफ़ेक्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आए, जो एक खरबूजे का इफ़ेक्ट होता है। ये तो हो गए हमारे खरबूजे। अब रह गई मकई। अब हम आते हैं अपनी मकई की तरफ। तो मकई को करने के लिए हमने क्या करना है, हमने फिर तेज़ वाली छुरी ही उठानी है। तेज़ वाली छुरी उठाकर हमने मकई पर भी इसी तरह से निशान करने हैं। तमाम मकई पे हम निशान करेंगे। ये है जेल, न्यूट्रल जेल इसे कहते हैं। इसमें हमने कलर ऐड किया और पाइपिंग बैग में भर के इसे हमने सेंटर में फिल कर दिया। तो ये था सेंटर हमारा फिल करने के लिए। आप चाहें तो ये ग्रीन कलर का भी एक एक डॉट लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ग्रीन कलर, ये देखिए हम कोन पे निशान कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट निशान करेंगे पहले छुरी से, तेज़ छुरी से, फिर नीचे से आपने करीब करीब, और जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे थोड़ा सा दूर दूर निशान लगाते जाएंगे। अब पत्ते, छोटे छोटे से पत्ते बनाकर आपने ऊपर चिपका देने हैं। तो छोटे छोटे से बिल्कुल ग्रीन डो से, जैसे 3 हमने डो के हिस्से किए थे ना, एक तो हमने वाइट हिस्सा किया था जो हमने अंदर फिलिंग की, एक येलो किया था जिससे हमने ये बनाया, एक जो डो हमने रखा था उसे हमने ग्रीन कलर का कलर दिया। अब उससे हमने पत्ते बनाए, पत्ते बना के हमने चिपका दिए। पत्ते बनाना बहुत ही आसान है। आपने पतला सा लंबा सा उसको हाथ से करना है और पिचका देना है, तो पत्ता बन गया। बहुत आसान तरीके से पत्ता बन जाता है। तो ये देखिए पत्ता बन गया, इसे लगा दिया। तो है ना आसान मिठाइयाँ बनाना। तो इस तरह की आप फैंसी मिठाइयाँ बनाएं, ईद पे बनाएं, त्योहारों में बनाएं, शादियों में बनाएं, या फिर किसी के घर गिफ्ट लेकर जाएं। तो इस तरह की मिठाइयाँ जब आप लेकर जाएंगे तो फिर देखिएगा आपकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, कितनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ें होंगी। जब हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितनी तारीफ़ें हुई। एक एक फ्रूट को आपको अच्छी तरह से शेप देना है,
बेशक थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन शेप आपने बिल्कुल आराम से सुकून से परफेक्ट शेप देना है तमाम फ्रूट्स को। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने काम को सजा बना के और फिर पेश करना है। तो कैसी लग रही है आपको ये हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तमाम अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे, और भी आगे हम मज़ीद और वीडियो अच्छी वाली बना के आपके साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, निम्को, आइसक्रीम्स, तमाम रेसिपीज़, सैंडविचेस, बर्गर्स और तमाम प्रोफेशनल रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर आप बताइएगा कि आपको हमारी ये तमाम रेसिपीज़ कैसे लगी। एक एक फ्रूट को हम अच्छे से जहाँ जहाँ फॉल्ट है वहाँ से हम उठा के उसको सेट करते जा रहे हैं। जब तसल्ली हो जाए मुकम्मल तौर पे कि हमारे तमाम फ्रूट बिल्कुल सही से सेटल हो गए हैं, फिर आपने क्या करना है, आपने इसे किसी भी डिश में या किसी भी प्लेट में जिसमें आपने इसे सर्व करना है, उसमें अच्छी तरह से इसे सही से तमीज़ से डेकोरेट करके इस तरह से आपने रखना है और फिर अपने गेस्ट के आगे सर्व करना है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।